हेलो गाइस, कैसे हो? जैसे भी हो चकाचक होंगे आप लोग। ये लॉकडाउन का समय है और आप लोग इसमें जनरल कंपटीशन का तैयारी बढ़ चढ़ कर रहे होंगे। अभी रेलवे का एग्जामिनेशन होना है, एनटीएससी है, या फिर बहुत सारा ऐसा एनटीपीसी वगैरह बहुत सारा एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है। एसएससी का एग्ज़ाम है नहीं, और उन सभी एग्जामिनेशन में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे कि केमिस्ट्री में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो आज के डेट में लगातार उसका जो नंबर है बढ़ बढ़ कर आ रहा है। पहले एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री क्वेश्चन ना के बराबर पूछता था, आज के डेट में देख रहे हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन साइंस में बढ़ चढ़ कर लोग पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको हम एक ही दिन में पूरा केमिस्ट्री पढ़ा तो नहीं सकते। आज एक छोटा सा टॉपिक आपको बता रहे हैं, और ये टॉपिक है पीएच मान के लिए। और ये पीएच मान के बारे में जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत आसान आसान क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन होगा। पहली बात कि यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पीएच लिखा हुआ, तो इसके ऊपर लिखने का तरीका समझिए। ये पी जो होगा ये हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ मिलेगा और एच कैपिटल अल्फ़ाबेट में होगा, ठीक है। जब भी ये पी का मीनिंग आप देखोगे तो इसका मीनिंग होता है पोन्टेज होता है, ठीक है। और पोन्टेज एक तरह का ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। और ग्रीक वर्ड है पोन्टेज, तो इसका मीनिंग निकाला गया है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं पावर, ठीक है। और फिर जब इसका हिंदी निकाला गया तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है, शक्ति। अब जरा बताइए, जैसे हाइड्रोजन का ये एच का मीनिंग होगा तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं क्या है, हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ लिखने के लिए, लेकिन इसका मीनिंग होता क्या चीज़ है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। अब ये कहता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग हिंदी में आप लिखोगे, इसका मीनिंग होता है, ठीक है, सांद्रण, सांद्रण, ठीक है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, सांद्रण। और हाइड्रोजन तो एक एलिमेंट है, तो ये जब इंग्लिश में इसका मीनिंग निकालते तो ये पहले आ जाएगा, ये मीनिंग बाद में जाता है। तो क्या लिखेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रण। और ये हाइड्रोजन का सांद्रण में आपसे पूछा है कि कोई भी विलयन है, कोई भी तरह का विलयन, कोई भी तरह का सॉल्यूशन, उस विलयन में पूछा है कि हाइड्रोजन का कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और ये टॉपिक बेसिक टर्म में उठाया कहाँ से है, तो बोला गया कि ये एसिड बेस का टॉपिक है। और एसिड बेस में आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा, आप लोग क्लास 10th वगैरह के बुक्स में पढ़े होंगे कि कंसंट्रेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, उसका टॉपिक क्या है, क्यों इसको हम लोग जिक्र करते हैं, या उसके बारे में देख लीजिए। तो वहाँ पर आप लोग पढ़ा होगा एसिड, ठीक है। तो एसिड में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला गया कि एसिड में जब आप कहता है कि वाटर मिक्स करोगे, या फिर ऐसे बोलो कि वाटर में एसिड को डालोगे, एक और सोल्यूशन बनाओगे, तो इसे कहता है H+ निकलेगा और साथ में कोई ना कोई नेगेटिव आयन निकलेगा, ठीक है। अब इसका हिंदी में देखोगे तो क्या लिखो, बोलो, अम्ल को जैसे ही जल में मिक्स करोगे तो क्या कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, कोई ना कोई ऋणात्मक आयन निकलता है, ठीक है। अब ये कहता है कि ऋणात्मक आयन निकलेगा, तो ये ऋणात्मक आयन कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि ऋणात्मक आयन निकला और ये निकलते ही कोई अपना करामात स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। अब ये कहता है हाइड्रोजन आयन निकला है और इसी का जो सांद्रण होगा, इसका जो सांद्रण है, इस सांद्रण को ही हम लोग मेजरमेंट करते हैं पीएच वैल्यू से, पीएच मान से, ठीक है। और इसके बारे में सबसे पहले 1909 ईस्वी में एक डेनिश साइंटिस्ट जो डेनमार्क के रहने वाले थे, ठीक है, डेनिश साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेनसन, सोरेनसन। और ये सोरेनसन जो साइंटिस्ट था, इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो पीएच वैल्यू होता है वह एक यूनिवर्सल स्केल पर इसका मेजरमेंट होता है। अब ये यूनिवर्सल स्केल कहने का क्या सेंस है कि यह हर हाल में कोई भी तरह का, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, उसका मेजरमेंट जो कर ले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई यूनिवर्सल स्केल होता है। अब ये कहता है कि जो यूनिवर्सल स्केल है, नहीं, अब वो यूनिवर्सल स्केल काम कैसे करता होगा, आखिर पीएच मान होता क्या है। अब हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन हमारे मन में उठेगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले पीएच मान क्या होता है, जरा समझिए। कहता है कोई भी विलयन में, दुनिया का कोई भी विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों का लघुगणक ऋणात्मक मान को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच मान बोलते हैं। दुनिया का कोई भी विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयनों का, ठीक है, लघुगणक ऋणात्मक मान को क्या बोलेंगे,
पीएच मान बोलते हैं। कुछ ऐसा भी बुक्स आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ मिलता है कि किसी भी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का मोलर सांद्रण के लघुगणक मान को हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच मान बोलते हैं। अब ये कहता है कि मोलर सांद्रण क्यों, तो मोलर सांद्रण इसलिए क्योंकि ये हमेशा जो भी मेजरमेंट होता है वो या तो नॉर्मेलिटी के फॉर्म में होगा, इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में होगा, ठीक है, मोलारिटी के फॉर्म में होगा, या फिर मोलालिटी के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब है कि जब भी होगा तो 1000 के फॉर्म में होगा, या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जाए या फिर मास के रेस्पेक्ट में जाए, ठीक है। अब जरा बताइए कि अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पीएच स्केल क्या होता है। तो जिससे पीएच मान का सही हम लोग वैल्यू मेजरमेंट कर ले, उस स्केल का नाम दिया गया पीएच स्केल। पीएच स्केल को यदि आप देखें तो पीएच स्केल जनरल फॉर्म में ये मिलता क्या है या उसको भी देख लीजिए। आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप लोग एक स्केल का जिक्र करते हो देखे होंगे, स्केल नहीं, जिससे हम लोग लाइन वगैरह खींचने में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारा जो मैथमेटिकल टर्म्स होता है उसको बनाने में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। क्या देखिए वैसा ही एक टर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जब उसको देखिए गौर से। ये कहता है क्या कि ये मान लीजिए आपका स्केल जैसा है, ये देखिए, ठीक है, ये स्केल है। अब जरा बताइएगा कि जो ये स्केल आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, इस स्केल में देखिए ध्यान से। अब करना क्या है कि वास्तव में जो पीएच स्केल पर हम जो देखते हैं वह सब बेस 10 के फॉर्म में जो पावर होता है वह माइनस में दिखाया होता है, लेकिन जब हम लोग पीएच स्केल पर इसको इंडिकेट करते हैं तो वह माइनस फॉर्म नहीं शो करते, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। पर न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए, यहाँ कहता है 0 से स्टार्ट होगा, 0, उसके बाद नंबर आया कितना, -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, ठीक है, एक मिनट, ये -12, -13 एंड -14, ये टोटल 14 तक जाएगा। ये जो 7th वाला जो आप टर्म देख रहे हो, ये वाला टर्म, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये कहता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है बोलिए, कि उदासीन होगा, ठीक है, बिल्कुल उदासीन, ना तो इस पर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ना ही बेसिक स्ट्रेंथ होता है, दोनों बीच का होता है। अब ये देखिएगा कि इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे एसिड, यानी कि यह अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय नेचर का होगा। ये वाला होता है बेस, ठीक है, बेसिक नेचर का, ठीक है ना, बेस होता है। अब ये कहता है कि बेस होता है, इसका मतलब क्या होता है बोलिए, कि यह भास्मिक होता है। कभी कभी आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे कि कहीं लिखेगा क्षारक, कहीं लिखेगा क्षार, यह क्षारक और भास्मिक दोनों एक ही वर्ड है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, बेस। कहीं क्षार लिख दिया, इसका मतलब होता है इंग्लिश में अल्कली होता है, यानी दोनों का मीनिंग अलग होगा, एक जैसा नहीं है। तो याद रखिए कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस यदि वह वाटर में डिसॉल्व किया जाए, वाटर में घोला जाए, पानी में घोला जाए, यदि वो OH- आयन प्रोड्यूस कर दे, OH- आयन देता हो, तो उसको हम लोग भस्म बोलते हैं या क्षारक बोलते हैं। लेकिन यदि वो पानी में 100% डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। यानी सभी क्षार भस्म होता है, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होता है, ठीक है। अब जा देखिए, यानी कहता है कि भास्मिक होगा, बेसिक होगा, बेस होगा, लेकिन कहता है क्या कि आखिर दुनिया का कोई भी ऐसा सब्सटेंस है ही नहीं जो एसिडिक ना हो, बेसिक ना हो। तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इससे इधर तो एसिड है, उससे उधर बेस नहीं, ऐसा मन में हमेशा क्वेश्चन आता है। सोरेंसन ने इससे बचने के लिए क्या किया कि इसको यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का ना तो कोई सब्सटेंस एसिड है और ना ही सब्सटेंस कोई क्या चाहिए 100% बेस है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कि यदि हम इससे इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, यदि हम इससे इधर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उल्टा होगा, ठीक है। लाइन समझिए जरा, कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाएं, ठीक है, लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर कंडीशन क्या होगा बोलिए। कहता है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर कोई दिक्कत है, यह इंक्रीज करेगा। तो स्वाभाविक है कि
कि जो बेसिक नेचर होगा ये क्या कर जाएगा बोलिए, इजिली डिक्रीज, सॉरी एसिडिक नेचर लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज, तो एसिडिक डिक्रीज, तो ये बेसिक इंक्रीज। देखिए ध्यान से, ये घट रहा है, तो जा देखिए कि इधर से उधर जाने पर बेस वाला पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बेस बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब उसका अपोजिट डायरेक्शन देखिए, यानी इसको हम ऐसे, इसी लाइन को हम इसको इस डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में शो करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए, लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। जाने पर होगा क्या चीज, देखिए इसका अपोजिट लिखिए, क्या कहेगा बोलिए कि एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, तो क्या कह सकते हैं बोलिए कि यह बेसिक नेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब समझिए, ये जो आपको हम माइनस वाला फॉर्म में जो दिखा दिए हैं, ये माइनस हमको दिखाना ही चाहिए था। इसका मीनिंग होता है क्या, 10, सबका बेस कितना होगा, 10 होगा, सबका बेस 10, सबका बेस 10। थोड़ा देर पहले आपको हम एक चीज बोले थे कि जितना भी कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको ये लघुगणक मान के लिए बोले थे, यानी कि आपको जहाँ पर आप पीएच मान के लिए लिखे थे, पीएच मान, तो इसके लिए क्या लिखे थे कि किसी भी विलयन में, नहीं किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों का मोलर सांद्रण का लघुगणक यानी लॉगरिथम वैल्यू, लघुगणक मान को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबका वैल्यू किस में है, नेगेटिव वैल्यू, और जैसे नेगेटिव वैल्यू है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीएच वैल्यू को। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पीएच वैल्यू को तो हम बता दिए, लेकिन अब जब बुक में देखोगे या फिर कहीं चार्ट देखोगे तो इस चार्ट में ऐसा नहीं है, इसका जिक्र ही नहीं किया, बेस 10 कहीं लिखा ही नहीं, माइनस फॉर्म कहीं लिखा ही नहीं। इसी चीज़ को वो कैसे इंडिकेट किया बुक में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, अब देखिए कहता है दोनों में एसिड है, दोनों में बेस है। ठीक है, तो कहता है क्या कि पीएच वैल्यू के आधार पे देखा गया कि जितना भी पीएच वैल्यू होगा वो किसी का कम है तो किसी का पीएच वैल्यू ज़्यादा है। अब देखिए हम यहाँ पर तो पीएच लिख दिए, लेकिन कहता है कि विलयन में ऐसा नहीं कि एसिड ही डिजोल्व करे, वहाँ हो सकता है कि आप बेस भी डिजोल्व करोगे, तो जैसे ही बेस डालोगे तो वहाँ पे एच तो निकलेगा नहीं, वहाँ तो OH निकलेगा, उसका कंसंट्रेशन भी निकालना पड़ेगा। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाइए, यानी कि यहाँ से क्या लिख दीजिए, POH। ठीक है, POH उल्टा, यदि यहाँ पर पीएच तो यहाँ पे क्या लिखिएगा बोलिए, POH। ठीक है, यहाँ पर पीएच तो यहाँ पर POH उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ चलिए, यहाँ से स्टार्ट किया तो 0 से, तो यहाँ भी लिखिए कहाँ से, 0 से, तो क्या लिखिए यहाँ पे 0, फिर वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, जस्ट अपोजिट है। अब कहीं पर किसी का भी समेशन निकाले, किसी का भी जोड़िए, हर जगह वैल्यू 14 ही आएगा, ना तो इससे ज़्यादा आएगा ना ही कम आएगा। यानी पीएच वैल्यू में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का टोटल वैल्यू 14 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, कहीं पर भी काउंट कीजिए। जैसे देखिए 0 14 काउंट कीजिए, 14 ही आएगा। यहाँ देखिए 13 1 14, यहाँ देखिए 9 + 5 कितना आएगा, 14। यहाँ चेक कीजिए 4 + 10 नहीं, 2 + 12 हमेशा उतना ही आएगा, 14 ही आएगा, 14 ज़्यादा आ ही नहीं सकता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब चेक कीजिए। अब ये कहता है कि कभी कभी आप एसिड बेस को देखो तो वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, ऐसा क्वेश्चन आएगा। वीक स्ट्रॉन्ग जहाँ भी है तो वहाँ डरना मत। शुरू से 4 गो काउंटिंग कर लो, जहाँ 4 गो पूर जाए, 4 नंबर नहीं तो शुरू से 4 गो, 0 1 2 3 4 यहीं तक आएगा ना।
नहीं, तो इसमें लिख दीजिए प्रबल, शुरू में वैसा ही लास्ट में बढ़ जाइए, 4 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 यहाँ तक है, चारों को यहाँ पे क्या लिख दीजिए प्रबल, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए फिर बीच में 3 का सेट बना दीजिए, 3 का, तो देखिए 1 2 3 ये यहाँ तक आएगा, इसको लिख दीजिए दुर्बल। यहाँ पर देखिए फिर 1 2 3 इन तीनों को मिला के लिख दीजिए दुर्बल, हो गया। अब चेक कीजिए, यदि एसिड वाला लिख रहे हैं, किसके वाला, एसिड वाला, तो ये क्या चाहिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, तो ये वाला क्या होगा दुर्बल अम्ल, ये क्या होगा दुर्बल भस्म, तो ये क्या होगा प्रबल भस्म, कोई दिक्कत। अब देखिए बेस के फॉर्म में चलो नीचे वाला टर्म है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, उल्टा चलना है नहीं, तो यदि पीओएच का वैल्यू 4 तक है तो इसके लिए क्या लिखेंगे बोलिए प्रबल भस्म, मिला लीजिए, उतना ही है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ से 4 को यहाँ तक काउंट कीजिए, कितना है बोलिए, इसको बोलेंगे प्रबल भस्म, सॉरी प्रबल अम्ल। अब ये 3 को बच गया, इन तीनों के लिए क्या लिखें बोलिए दुर्बल अम्ल, कारण इस डायरेक्शन में अम्ल है, इधर बढ़ो क्या लिखेंगे इन तीनों के लिए, जल्दी बोलिए दुर्बल भस्म। और एक बीच वाला तो उदासीन है ना, तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है, नहीं उदासीन है, न्यूट्रल है, नहीं, तो ये जिधर चाहिए एक ही मिलेगा 7 नंबर, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ तक बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, प्रॉब्लम एक और कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, जरा उसको भी देखिए ध्यान से। अब बोला है कि जब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करेगा आपके लिए, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब वहाँ पे आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे कि आखिर क्वेश्चन ऐसा पूछता क्यों, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। देखिए ध्यान से, कहीं लिखेगा कि पीएच वैल्यू इक्वल होगा 0 का, 0 तो हालांकि लिखेगा नहीं, 0 जहाँ लिखा मतलब समझ आइए एसिडिक है, ऐसा ना लिख करके कहीं लिख दिया कि 7 के बराबर हो जाए, पीएच वैल्यू बराबर हो 7 का, नहीं, कहीं ऐसा होगा कि लिखेगा पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, और कहीं लिखेगा पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि पीएच वैल्यू बराबर है 7 का, 7 के इक्विवेलेंट है, तो इसको हमेशा याद रखना, लिखोगे क्या उदासीन है ये, ठीक है। जहां 7 से कम होगा तो ये क्या चाहिए बोलिए अम्लीय है, अम्ल है, ठीक है। जहां बोलेगा 7 से ज्यादा है तो इसको लिखेंगे क्या कि यह भास्मिक है, ठीक है ना। कहीं ऐसा क्वेश्चन ना दिया, चेंज कर दिया, ओएच के फॉर्म में दे दिया, तब कैसे बनाओगे। उसके लिए करना क्या कि जैसे मान लो ये पीएच की जगह पीओएच है, फिर लिखा कि ये 7 के इक्विवेलेंट है, कहीं लिखा पीओएच बराबर है किसका, सॉरी बराबर ना हो जाए 7 से कम है, और फिर लिखेगा पीओएच ज़्यादा है 7 से, ठीक है। अब उसी फॉर्म में चलिए, क्या लिखेंगे बोलिए फटाफट देख के बोलिए, इसको क्या लिखेंगे बोलिए उदासीन है, इसको क्या लिखेंगे बोलिए कैसा है बोलिए कि ये कैसा होगा भास्मिक, और जैसे ही इसको लिखेंगे कि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे अम्लीय, यानी कि दोनों टर्म में यदि क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान है। एक बात और, एग्जामिनेशन में आप हर एक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू आप याद नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, ठीक है। तब बोला गया कि आखिर पीएच वैल्यू जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं हो सकता है न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे दे, या उसको भी एक बार समझ लीजिए, फिर हम लोग कुछ तरीके का जिक्र करेंगे। देखिए अब बोला है कि ये पीएच वैल्यू को देखो,
इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको दो फार्मूला, बेसिक फार्मूला दो को याद रखना है। हालांकि इसमें इसके बाद आपको लॉग वैल्यू पर भी क्वेश्चन दे सकता है, जैसे सीरियल वगैरह का दीजिएगा, या फिर बहुत हायर लेवल जब एग्जामिनेशन दोगे तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ पूछ सकता है जो लॉगरिथम वैल्यू पर होगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा, तभी हम उसको डाल पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन का जो बेस है वह उठाएगा IIT बेस्ड क्वेश्चन, तो वह आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछेगा नहीं। यदि पूछेगा तो उसके लिए आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा और ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना होगा। ठीक है, अब देखिए, हालांकि दो फार्मूला हम जो बेसिक बताना चाह रहे थे उसको दिखाते हैं। एक फार्मूला होता है जहाँ पर लिखेगा कि pH वैल्यू निकालने का पहला फार्मूला माइनस लॉग, ठीक है, इनटू H प्लस कंसंट्रेशन, या इसी को लिखेगा log 1/H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों एक ही फार्मूला है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या होता है, सेकेंड नंबर फार्मूला एक और है बेसिक, नहीं इसको लिखते हैं क्या है कि H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, दो फार्मूला। यदि आप इसे एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हो इसी से सेम, तो इससे फार्मूला ड्राइव क्या करोगे कि यहाँ pH लिखा है, pOH के फॉर्म में लिख दो तो क्या लिखोगे, pOH इक्वल टू माइनस लॉग इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। फार्मूला तो वही है, सेम है, कल हम लोग पोजिशन चेंज कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछिएगा कैसे। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग फटाफट बनाइए और कमेंट सेक्शन में डालिए, देखते हैं कितने बच्चे फटाफट इसको बनाकर भेजते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब देखिए गौर से, कहता है किसी विलयन में, ठीक है, H आयनों का सांद्रण, ठीक है, 0.00001, ठीक है, मोलारिटी है। ठीक है, मोलारिटी है, तो उस विलयन का pH, pOH एवं उसकी प्रकृति बतावें। इसमें हर एक क्वेश्चन हम इन्वॉल्व कर दिए हैं, pH भी, pOH भी और इस फार्मूले को भी, तीनों फार्मूला मिक्स होकर तब ये बनेगा। जरा आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए और बनाइए। सबसे पहले कौन बनाते हैं, ठीक है, जल्दी बनाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, जा देखिए फटाफट। सबसे पहला काम देखिए कि आखिर इसमें जो डेटा दिया है उससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। पहला चीज कि ये इतना मोलारिटी का जिक्र किया है, आखिर मोलारिटी है तो ये पॉइंट वाइज दिया है नहीं। और एक टर्म आप याद रखोगे कि जहां भी आपसे लॉग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो लॉग बेस्ड क्वेश्चन में याद रखिए कि लॉग का वैल्यू में जब भी निकालो तो हमेशा बेस 10 के फॉर्म में लिखा रहेगा। इसका मतलब, जैसे मान लो, इसका मतलब होता है कि लॉग बेस 10 के पावर कितना 5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखना होता है 5 इंटू 10, सॉरी लॉग कितना 10, और लॉग 10 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। ये तरीका है लिखने का लॉग का। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो स्वाभाविक है इसको जानते होंगे आप लोग। फिलहाल देखिए आगे। अब यह कहता है कि यदि आप ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि बेस 10 के फॉर्म में लेके जाओगे। नहीं तो जब बेस 10 के फॉर्म में लेकर जाओगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि क्या लिखेंगे बोलिए कि H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना होगा 0.00001। देखिए कितना है 50 है ना, 501 चेक कर लीजिए, यही है। अब यह देखिए हम मोलारिटी का साइन दिया है, दे देंगे बेस 10 के फॉर्म में लिखा है 10 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 यानी -6 मोलारिटी हो जाएगा। अब फार्मूले से देखिए क्या पूछा है, पहला pH पूछा है, फिर क्या पूछा है pOH पूछा है। तो H कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो OH कंसंट्रेशन निकाल लीजिए,
नहीं, OH कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या होगा वो देखिए। तो आप लोगों को पहला एक फार्मूला दिया हुआ है क्या चीज़ के लिए कि H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो H प्लस का वैल्यू हम निकाला पहले गिवन है, ठीक है। तो क्या करें बोलिए कि H प्लस का वैल्यू लिखिए 10 के पावर कितना -6 इंटू क्या लिखेंगे OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर -14। अब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे बोलो OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू द पावर -14 बाई 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व करो तो कितना है बोलो कि 10 टू द पावर -8 किसका वैल्यू OH माइनस का। अब फार्मूले में क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है PH POH दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ, फार्मूला गिवन है ना। अब देखिए अब लास्ट में क्या पूछा है प्रकृति पूछा है, कोई दिक्कत नहीं आप बना सकते हो इजिली वे में। फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका पहले वैल्यू पुट कीजिए पीएच का, पहले पीएच निकाल लीजिए फिर पीओएच निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर देंगे बोलिए कि इसको लिख सकते हैं ना सेम, जल्दी बोलिए क्या लिखेंगे बोलिए पीएच है ना। तो क्या लिखे बोलिए कि पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू रे बोलो माइनस लॉग इन टू 10 के पावर -6 H प्लस कंसंट्रेशन यही गिवन है। क्या लिखें बोलो कि ये माइनस आ गया है तो क्या लिखें माइनस इंटू माइनस नहीं 6 इंटू लॉग 10 माइनस से माइनस स्वाहा बचेगा 6 नहीं क्या लिखेंगे 6 इंटू इसका वैल्यू 1 इक्वल टू कितना 6, यानी पीएच वैल्यू कितना है बोलो 6। अब पीओएच वैल्यू का देखो, पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पीओएच इक्वल टू क्या लिखें माइनस लॉग इन टू OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या लिखें बोलो माइनस लॉग इनटू क्या कर दें 10 के पावर -8, एक कैलकुलेट करके लाए थे यहाँ पे लाए थे। अब वैल्यू पुट किया क्या लिखें बोलो माइनस इंटू माइनस कितना 8 इंटू 10 लॉग कितना कर दे बोलिए लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1 क्या लिखें बोलो ये इससे कैंसिल क्या बच जाएगा 8 इंटू 1 इन कितना 8। अब इस नेचर को देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसका नेचर ही बताना है, 3rd नंबर क्वेश्चन नहीं ना है। अब जरा देखो तो नेचर कैसे निकाले बाबू, देखो नेचर अब ये नेचर कहने का मतलब प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति पूछा है किस नेचर का होगा एसिडिक होगा बेसिक होगा, जरा बोलो। अब ये बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर का जिक्र करेगा तो निकालना किससे पीएच से, पीएच कितना आया 6 और आपको बोले थे कि जब 7 से कम होगा पीएच इसको क्या लिखेंगे किस नेचर का होगा अम्लीय नेचर का, ठीक है। अब बोलिए यह स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, प्रबल होगा कि दुर्बल होगा। तो देखो उसमें याद करो फर्स्ट वाला 4 गो प्रबल और लास्ट वाला 3 गो दुर्बल, तो कैसा अम्लीय दुर्बल अम्लीय, ठीक। इसके बाद अब कुछ टॉपिक्स आपको याद रखना है, कुछ कलर कोड याद रखना है, उस कलर कोड को याद कर लीजिए कि कब होगा अम्लीय कब होगा क्षारीय, ठीक है ना। अब ये अम्लीय और क्षारीय कहाँ पे कैसे होगा जरा उसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात कि आखिर ये अम्लीय और क्षारीय है तो कलर कोड हमारे जानने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमें लगता है कि शायद ही कोई बुक इस कलर कोड को लिखा है, यदि यकीन ना है तो आप कहीं सर्च करके देखिए, नेट पर भी शायद ही कहीं मिलता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। पहली बात नंबरिंग याद रखिए, सबसे पहले कहता है गाढ़ा, ठीक है ना लाल, तब लिखिए लाल, फिर लिखिए लाल, फिर लिखिए नारंगी लाल, फिर लिखिए क्या चाहिए बोलिए नारंगी नारंगी, फिर कहता है नारंगी पीला, ठीक है, फिर कहता है हरित बंद कर हरित पीला। अब देखिए ये कलर कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, कलर है यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या लिखे बोलिए
कलर कोड, ठीक है, कलर कोड। अब जो कलर कोड है, ये कलर कोड आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। अब इस कलर कोड से देखिए कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, किसका पीएच मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, पहला बात, इसको 1, इसको 2, सॉरी इसको 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। यह सब क्या चीज़ है, पीएच वैल्यू है, ठीक है। अब ये कहता है जो पीएच वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू से तो मालूम चल जाएगा नहीं। अब देखिए इससे यहाँ तक क्या हुआ, बोलिए, प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल। यहाँ पर लास्ट वाला 4 को काउंट कीजिए फटाफट, ये हो जाएगा क्या, प्रबल भस्म। ये हो जाएगा क्या, बोलिए, दुर्बल अम्ल, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल। और ये हो जाएगा क्या चीज, दुर्बल भस्म। और ये हो जाएगा उदासीन। देखिए फटाफट, कितना आसान, ठीक है। अब कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको याद होना चाहिए। कुछ ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन अजीब गरीब आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि कुछ सब्सटेंस का पूछा, पीएच वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आप सभी के बीच बोल रहे हैं, आप लोग सुनकर लिख सके तो ज़्यादा अच्छा है। सुनकर लिखिए, ज़्यादा आप वर्कआउट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन लिखोगे कि अमाशयी का रस का पीएच वैल्यू 1.0 होता है। किसका, अमाशयी का रस का 1.0, ठीक है। सेकेंड नंबर सोचो, कभी मन किया हुआ नींबू का रस का जाने, नींबू का रस साइट्रिक एसिड होता है ना। अब जरा बोलिए इसका पीएच वैल्यू, तो याद है 2.5, कितना, ध्यान सुन रहे हो, देखो 2.5। फिर मन में आया कि सिरका नहीं, आप लोग विनेगर सॉल्यूशन का जिक्र करते हैं, विनेगर नहीं, उसका पीएच वैल्यू 3.0। टमाटर घर में खाते हैं टमाटो, इसका होता है कितना, बोलो फटाफट, 4.1 टमाटर का 4.1, नहीं सिरका का 3.0, ठीक है। नींबू का रस 2.5, अमाशयी रस का 1.0, है ना आसान। फिर आगे बढ़िए। फिर कहता है कि कोई आपसे पूछा है पसीना का कितना हो, पसीना जो टपकता है इसका क्या हो, तो पसीना का लिखिए 4.5, पसीना कितना 4.5। फिर मन में आया कि नहीं भाई कुछ एसिडिक रेन भी होता, वर्षा होता है, नहीं उसका पीएच वैल्यू कितना होगा क्या, तो पीएच वैल्यू उसका याद करने के लिए आप क्या कितना लिखिएगा 5.6, नहीं मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, तो याद रखिए 7.0, ठीक है। उसके बाद कोई पूछा कि नहीं भाई ब्लड का कितना हो, ब्लड नहीं खून का कितना होगा, तो याद रखिए 7.4, ब्लड का 7.4, मिट्टी का कितना बोले हैं 7.0। कोई पूछ दिया कि नहीं थोड़ा सा क्वेश्चन और होना चाहिए, बताइए दूध का कितना होगा, नहीं तो दूध का याद रखिए, दूध का होता है कितना, जल्दी बोलिए, दूध का 6.5, ठीक है। कोई क्वेश्चन आया कि नहीं पेशाब का कितना होगा, मूत्र का, नहीं तो उसका होता है 6.0, पेशाब का 6.0, दूध का 6.5, खून का ब्लड का 7.4। कोई कहा नहीं पीत का कितना होगा, अमाशयिक जो पीत होता है ना यकृत में, उस पीत का कितना होगा, तो याद रखें 7.5 से लेकर 8.8 के बीच होता है, ये थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। और कोई पूछा कि नहीं भाई बताइए चूना जल का कितना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहचान ही रहे होंगे, उसका होता है 11.0, ठीक है। कोई पूछा कि नहीं भाई आप बोले हम तो याद कर लिए लिख लिए, लेकिन आखिर हम एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो डरिए मत, याद रखिए पीएच वैल्यू हमेशा एक रेशियो बेस्ड होता है, रेशियो में होता है, ये हमेशा 1 के रेशियो में। कहीं मान लीजिए कोई पूछा खून का 7.4 होता है एक्चुअल,
नहीं आप बोल दिए 7 तब भी सही, बोल दिए 8 तब भी सही, क्योंकि ये 0.5 पहले और 0.5 आप बाद में आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए पीएच वैल्यू का जो मेन टॉपिक था वह ख़त्म हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं पीएच वैल्यू का, जैसे कोई पूछेगा इसका डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज़ है। नहीं, जैसे आप लोग कभी देखा होगा कि नेटल का एक पौधा देखा होगा, नेटल, इसको हम लोग बोलते हैं बिछौती का पौधा, छूने से खुजली हो जाता है, उसमें बहुत सारे कांटे लगे होते हैं, उस कांटे में क्या आता है, मेथनोइक एसिड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके जस्ट बगल में एक पौधा और होता है डॉग का पौधा। ठीक है, जो बेसिक नेचर का होता है। जैसे ही वो खुजली होना शुरू हो जाए, डॉग के पौधे से पत्ती तोड़िए, मसलिए और उस पर लगाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। अमाशय का रस का अमाउंट बढ़ जाए, आप क्या करो, फट से कोई ना कोई बेसिक टैबलेट खा लो, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सुनने को मिला होगा एंटासिड, एसिड का अपोजिट वर्क करने वाला, मेथनोइक एसिड। नहीं, या फिर कोई भी ऐसा एसिड का या फिर जिक्र करो तो उस एसिड में, ठीक है, उस एसिड में जो भी नेचर है उसको कट करने के लिए, घटाने के लिए आप बेसिक नेचर वाला कोई भी सब्सटेंस का यूज़ करो, उसका फ़ायदा आपको होगा। जैसे कोई बिच्छी काट ले, नहीं मधुमक्खी काट ले, आप उसे करें क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड बहुत बेसी हाई पावर का होता है, उसका यूज ना करें। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का उस जगह लेप चलाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा इसका डेली लाइफ में यूज़ है। ठीक है, अब इस तरह से लगातार आप वीडियोस पाने के लिए, ठीक है, आप इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। यदि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो अपलोड कर पाएंगे। थैंक यू।